एक स्वर्णकार मरणशैया पर था। स्वभावतः मृत्यु से बहुत भयभीत, क्योंकि मृत्यु के लिए कोई तैयारी तो की नहीं थी, कोई भी करता नहीं है। जीवन ऐसे ही बीत जाता है और आखिरी घड़ी जब करीब आती है तब बेचैनी होती। उस दूर की यात्रा के लिए कुछ आयोजन तो किया नहीं था। बहुत घबराने लगा। उसके बेटों ने अपने पिता के जीवन के लिए भिक्षु संघ के साथ भगवान को निमंत्रित करके दान दिया। भोजनोपरांत पुत्रों ने कहा, बनते, इस भोजन को हम लोगों ने पिता के जीवन के लिए दिया है, आप उन्हें आशीष दें कि उनकी आयु लंबी हो। मरता हुआ आदमी, मरणशैया पर पड़ा आदमी अभी भी आकांक्षा जीवन की ही करता है। तो इसका अर्थ हुआ कि जीवन से कुछ सीखा नहीं। इसका अर्थ हुआ कि जीवन की व्यर्थता दिखाई नहीं पड़ी। इसका अर्थ हुआ कि जीवन जिया ही नहीं, अन्यथा व्यर्थता दिखाई पड़ ही जाती। बुद्ध पुरुषों के पास जाकर भी लोग व्यर्थ की ही मांग करते हैं। आशीष भी मांगते हैं तो आसार के लिए मांगते हैं। उसके पुत्रों ने कहा, आशीष दें भगवान कि हमारे पिता की आयु लंबी हो। बुद्ध हंसे और उन्होंने मरणशैया पर पड़े वृद्ध से कहा, उपासक, अब तू जीवन का मोह छोड़। जीवेषणा मूढ़ता है, अब तो कम से कम मूढ़ता छोड़। अब तो कम से कम होश संभाल। अब तो जाग। तू बूढ़ा हुआ, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान पक गया है और परलोक की यात्रा के लिए तेरे पास कोई पुण्य पाथे नहीं। मांगना हो तो उस संबंध में कुछ मांग। जिस यात्रा के लिए तू चला है उस यात्रा के लिए कलेवा भी तेरे पास नहीं, और यात्रा लंबी है। पुण्य पाथे तेरे पास नहीं, तेरी गठरी खाली है। ये जीवन तो गया, तू पीले पत्ते की भांति हो गया है। अब गिरा तब गिरा, जरा सा हवा का झोंका पर्याप्त होगा। और अभी भी तुम वृक्ष से चिपटे रहना चाहता है। अब तैयारी कर वृक्ष से गिरने की। और ये यात्रा जिस पर तू निकलेगा मृत्यु के बाद लंबी है। देह छूट जाएगी, देह से जो कमाया था वो भी छूट जाएगा। कुछ ऐसा कमाया है जो देह के पार, देह के बिना तेरे साथ जा सकता हो, उसे ही हम पुण्य कहते। पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई जो मौत न छीन सके। पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई जो देह की नहीं है, देहातीत है, ध्यान की है, समाधि की है। कुछ ऐसी कमाई जो आत्मिक है, जो आत्मा के साथ चलेगी, उसको पुण्य पाथेय कहते हैं। पाथेय का अर्थ होता है यात्रा के लिए कलेवा। रास्ते में भूख लगेगी तो कुछ पाथेय होना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा कि परलोक की यात्रा के लिए तेरे पास कोई पुण्य पाथेय नहीं, और अब भी तू जीवन की आकांक्षा करता है, और अब भी तू मांग रहा है कि और लंबा जीवन मिले। इतने लंबे जीवन से क्या पाया? बूढ़ा, काफी बूढ़ा था, 100 वर्ष का होगा। इतने लंबे जीवन से क्या पाया? अब मूढ़ता छोड़। 100 वर्ष में नहीं मिला तो 2-4 वर्ष और जी लेगा तो क्या मिलेगा? 100 वर्ष में गंवाया ही तो 2-4 वर्ष में और थोड़ा गंवा लेगा, और क्या होगा? बुद्ध ने कहा, अब जीवन की नहीं, अपनी खोज कर। अब अपनी प्रतिष्ठा कर, अपना केंद्र खोज। उसे खोज जो अमृत है। मौत से जूझने का वही उपाय है। मौत से जूझने का उपाय जीवन नहीं है,
क्योंकि जीवन को तो मौत जीत ही लेती, सदा जीत लेती। देखा चिकित्सा शास्त्र ने कितना विकास कर लिया है, आदमी को कितनी औषधियां उपलब्ध हो गई, लेकिन मृत्यु की दर तो 100% की 100% है। जितने आदमी पैदा होते हैं उतने आदमी मरते हैं। मृत्यु की दर 100% ही रहेगी। मृत्यु की दर कभी कम नहीं होने वाली। चाहे दवाएं हो, चाहे आयोजन हो, आदमी थोड़ा लंबा जी लेगा, लेकिन मौत तो आनी ही है। ऐसा कभी भी ना होगा कि मौत 99% हो, कि 100 बच्चे पैदा हों और 99 आदमी मरे और एक बच जाए। मृत्यु दर सुनिश्चित है। जीवन में तूने पाया क्या? बुद्ध उससे पूछने लगे। ये बात बड़ी कठोर है, मरते आदमी से ऐसी बात पूछनी नहीं चाहिए। मरते आदमी को तो हम सांत्वना देते, मरते आदमी को तो हम लोरी सुनाते हैं कि वो सो जाए शांति से। मरते आदमी को हम ऐसे कठोर सत्य नहीं कहते। लेकिन बुद्ध ने बड़ा कठोर सत्य कहा। उससे कहा, तेरे पास कोई पुण्य पाप है ही नहीं, अपनी प्रतिष्ठा कर, अपना केंद्र खोज, स्वामे रम, प्रज्ञावान हो, अब और मूर्ख मत बन, स्वप्नों से जाग। जीवन मात्र एक स्वप्न है। संत सांत्वना नहीं देते, और जो सांत्वना दे वो संत नहीं है, इसे समझ लेना। हालांकि तुम जिन्हें संत कहते हो वे सांत्वना देने का ही काम करते हैं, और तुम उन्हें पूछते भी इसलिए हो कि वे सांत्वना देते, तुम्हारे सुख दुख में थपकी देते, तुम्हें भुलाए रखते हैं, भरमाए रखते हैं, तुमसे कहते चले जाते हैं सब ठीक है, घबराओ ना, सब ठीक हो जाएगा। संत सांत्वना देते ही नहीं, संत तो सत्य देते हैं, और सत्य सदा कठोर है। सत्य सदा कठोर है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो इसका अर्थ ठीक से समझ लेना। सत्य अपने आप में कठोर नहीं है, लेकिन तुम इतना असत्य में जिए हो इसलिए सत्य कठोर मालूम होता है। तुमने अपना सारा जीवन असत्य कर लिया है, इसलिए सत्य की चोट गहरी पड़ती, भिद जाती प्राणों तक। सत्य को तुम सह नहीं पाते क्योंकि तुमने असत्य को ही सहने का अभ्यास किया है। सत्य तो होता है नग्न, उस पर कोई वस्त्र नहीं होते, और न सत्य कोई मुखौटे ओढ़ता है, और न सत्य तुम्हारे अनुकूल होने की कोई चेष्टा करता है। तुम्हारे अनुकूल तो जो सत्य होगा तो असत्य हो जाए, तुम असत्य हो, तुम्हारे अनुकूल सत्य हुआ कि असत्य हुआ, और सांत्वना तुम्हें उसी से मिलती जो तुम्हारे अनुकूल हो। जो तुम्हारे प्रतिकूल हो उससे चोट लगती। ख्याल रखना, सत्य में कोई चोट नहीं है, क्योंकि तुमने असत्य का अभ्यास कर रखा है इसलिए चोट है। सत्य जटिल नहीं है, सत्य तो बड़ा सरल है, लेकिन तुम जटिल हो। सत्य तो सीधा साफ सुथरा है, लेकिन तुम बड़ी उलझन और बड़ी गांठों से भरे हो, तो सत्य की चोट लगती है। संत चोट करते हैं क्योंकि चोट ही एकमात्र आशा है, चोट में ही आश्वासन है, शायद तुम जग जाओ। इसलिए संतों को हम धन्यवाद भी नहीं दे पाते, और जब तक हम धन्यवाद देने को तैयार होते हैं तब तक संत जा चुके होते। जीसस को तुमने धन्यवाद दिया, बुद्ध को तुमने धन्यवाद दिया, हां, फिर मर जाने के बाद तुम हजारों साल तक पूजा करते हो। यह पश्चाताप है, तुम्हारी पूजा पश्चाताप है। तुम पश्चाताप करते हो कि हम धन्यवाद नहीं दे पाए, चूक गए, और यह सदा हुआ है। असंतों की तुम पूजा करते हो। तुम जरा अपने मन की बात पहचानना, परखना, तुम किसे संत कहते हो? जिसके पास जाके तुम्हें सांत्वना मिल जाए। तुम्हारा संत सांत्वना का नाम है, जो तुम्हारी पीठ थपथपा दे, जो तुमसे कहते घबराओ मत, जो तुमसे कहते मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है,
जो तुमसे कह दे मेरी आशीष तुम्हारे साथ है, जो तुमसे कह दे कि प्रार्थना कर लो परमात्मा सब ठीक कर देगा, कि ये मंत्र जप लो, कि ये ताबीज ले लो, इससे सब ठीक हो जाएगा। जो तुम्हें सस्ते नुस्खे दे देता है और सस्ते नुस्खों में तुम सो जाते हो। जो तुम्हें सांत्वना देता है वह तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि उसकी सांत्वना के कारण ही तुम जागोगे नहीं। उसकी सांत्वना एक तरह की सामक दवाई है, ट्रैंकुलाइजर। अच्छी लगती, मीठी लगती, पर जो मीठा लगता है वो सभी अमृत थोड़ी होता है। सच तो यह है कि जिसको भी तुम्हारे गले के भीतर जहर उतारना हो, उसे जहर पर मिठास का लेप करना पड़ता है। सांत्वना मीठा जहर है, मारेगा, इससे तुम जागोगे नहीं। इसलिए बुद्ध पुरुष चोट करते हैं, उनके वचन तीर की तरह छिद जाते हैं। जिनमें सामर्थ होता है सहने का वो रूपांतरित हो जाते हैं, और जो कायर हैं भाग खड़े होते, वो नाराज हो जाते हैं सदा के लिए। वो फिर कभी बुद्ध के चरणों में नहीं आते, वो कभी उनके पास नहीं फटकते, वो सदा के लिए दुखी होकर नाराज हो जाते, वो दुश्मन हो जाते। तुम जरा ख्याल करना, तुम अपने मित्रों के दुश्मन हो जाते हो और अपने दुश्मनों को अपना मित्र समझ लेते हो। बुद्ध से कभी किसी ने कहा था कि आप इतनी कठोर बातें कह देते हैं, तो बुद्ध ने कहा क्योंकि मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूं। ये बड़ा प्यारा शब्द बुद्ध ने उपयोग किया, कल्याण मित्र। अन्यथा मुझे क्या प्रयोजन है कि तुम्हें चोट करूं? तुम्हें चोट करने में मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है। करुणा के कारण चोट कर रहा हूं, कल्याण मित्र हूं। जरा सोचो, ये घटना, आदमी मर रहा है, अभी तो उससे कहना था बिल्कुल ना घबराओ, अभी कहां मौत, अभी तो तुम जवान हो, अभी तो तुम्हारे चेहरे पर कैसी रौनक जवानी की, अभी कहां मरना है, अभी उठ बैठोगे, सब ठीक हो जाएगा, बीमारी है आई है चली जाएगी, घबराओ मत। और तुम्हारा पुण्य तो काफी बड़ा है, इतने बड़े पुण्य से तुम्हारी रक्षा होगी, परमात्मा तुम पर प्रसन्न है। ऐसा बुद्ध कहे होते तो शायद ये बूढ़ा प्रसन्न होता, शायद और दान दिया होता, और 2-4 दिन बुद्ध के लिए निमंत्रित किया होता। लेकिन बुद्ध ने तो बड़ी अजीब बात कही, उस मरते हुए बूढ़े को कहा कि अब तू जीवन का मोह छोड़, मूढ़ता काफी हो चुकी, 100 वर्ष कुछ कम नहीं होते, इतने दिन भटक लिया अंधा होके, अब तो आंखें खोल, इस जीवन में धरा क्या है जिसकी तू मांग कर रहा है? इससे मिला क्या है, मिलेगा क्या, कब किसको क्या मिला है? हाथ आखिर राख से भरे रह जाते। होश को संभाल। बुद्ध कहने लगे कुछ पुण्य पाथे इकट्ठा कर ले, तू बिल्कुल भिखारी है। स्वर्णकार बड़ा धनी था, वो श्रावस्ती नगर का सबसे बड़ा सुनार था, सबसे बड़ा सराफ था, उसके पास धन बहुत था। लेकिन बुद्ध उससे कह रहे हैं तू भिखारी है, क्योंकि तेरे पास पुण्य पाथे नहीं, तेरे पास ध्यान तो बिल्कुल नहीं है। ये धन क्या काम पड़ेगा, ये जरा भी काम नहीं पड़ेगा, ये धन तो यहीं पड़ा रह जाएगा। तुझे अकेला जाना होगा, कुछ एक ऐसी बात सीख ले जो तेरे साथ जा सके, कोई तेरे संग हो सके। न पत्नी होगी, न बेटे होंगे, न धन होगा, न पद, न ये बाहर से मिलने वाली प्रतिष्ठा होगी। आत्म प्रतिष्ठा कर ले, अपने में ठहर जा, कुछ अपने स्वा को जगा ले, ताकि मौत की अंधेरी रात से तू रोशनी लिए गुजर जाए। एक एक शब्द समझने जैसा है। उससे कहा तू बूढ़ा हुआ, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान पक गया है, और अभी भी तेरी वासना जवान की, इसे ख्याल करना। शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, वासना जवान ही बनी रहती। और वासना अगर जवान बनी रहती तो तुमने बाल धूप में पका लिए, फिर तुम्हारे जीवन में कोई प्रौढ़ता नहीं है, तुम्हारे जीवन में कुछ समझ, कोई सार जीवन का तुम्हारे हाथ नहीं लगा। तुम बूढ़े तो हो गए,
लेकिन बचकाने के बचकाने हो। ख्याल करना, संत बच्चों की भांति हो जाते और असंत बचकाने के बचकाने रह जाते। बचकानापन और बच्चों की भांति हो जाने का फर्क ख्याल में ले लेना। बचकानेपन का अर्थ है आदमी बढ़ा ही नहीं, और पुनः बच्चों जैसे हो जाने का अर्थ है आदमी इतना बढ़ा कि फिर सरल हो गया, कि जटिलता की व्यर्थता दिखाई पड़ गई। तो बच्चों जैसा हो जाना तो बड़ा बहुमूल्य है, अमूल्य है, और बचकाने रह जाना बड़ा दुर्भाग्य है। बच्चों जैसे हो जाना तो सौभाग्य है, और बचकाने रह जाना बड़े से बड़ी दुर्भाग्य की दशा है। अब ये आदमी 100 वर्ष का हो गया, ये पीले पत्ते की तरह है, जरा हवा के झोंके की भी जरूरत ना पड़ेगी, ये गिरेगा, बिना झोंके के भी गिर जाएगा। ये अपने पकने के कारण ही गिरने वाला है। मौत के किनारे खड़ा, घड़ी 2 घड़ी की बात है, इस सीमा पर खड़े होकर भी पीछे देख रहा है, आगे नहीं देख रहा। जीवन को जकड़ रहा है, पकड़ रहा है, और थोड़ी देर रुक लूं, और थोड़ी देर रुक लूं। ख्याल करो, जब आदमी और थोड़ी देर रुकना चाहता है तो यह किस बात का सबूत होता है? यह इस बात का सबूत होता है कि जीवन को जी नहीं पाया। जिया जरूर ऊपर ऊपर, जीवन से पहचान न हुई, जीवन का सार इसके हाथ न लगा, ऐसे ही ऊपर से बह गया जीवन। अगर ठीक से जी लिया होता तो अब जीवन को ना पकड़ता, अब तो खुशी से छोड़ने को राजी हो जाता, धन्यवाद देता कि चलो ठीक हुआ, एक दुख स्वप्न समाप्त हुआ, एक व्यर्थ की दौड़ का अंत आ गया। और ये भविष्य की तरफ देखता, ये पीछे की तरफ लौट के नहीं देखता। जीवन को पकड़ने वाला आदमी सोचेगा मेरे बेटे, उनकी शादी करनी, उनके बेटों के बेटे, और अब तो पोते भी हो गए और नाती, और सब, इनका क्या होगा? इतना धन कमाया, इसका क्या होगा? क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा? अभी ये मौत बीच में आ गई, अभी तो बहुत काम अधूरे पड़े। वो पीछे लौटता है और पीछे का फैलाव देखता है। स्वभावतः 100 साल में उसने हजारों बातें शुरू की और हजारों बातें अधूरी रह गई। कोई बात पूरी तो कभी होती नहीं, क्योंकि एक में से दूसरी निकल आती, दूसरी में से तीसरी निकल आती, और अधूरी ही रहती। तो 1000 काम अधूरे रह गए। वो चाहता थोड़ी देर और रुक जाता तो सब पूरा कर लेता, जैसे कि कोई कभी पूरा कर पाया है। वो आगे नहीं देखता, ऐसे रोते और झीकते ही मरता है। इसलिए मृत्यु से भी चूक जाता है, जीवन से तो चूका ही, मृत्यु से भी चूक जाता है। अगर तुम जीवन को जाग के देख लो तो भी सत्य उपलब्ध हो जाए, अगर तुम मृत्यु को जाग कर देख लो तो भी सत्य उपलब्ध हो जाए, क्योंकि सत्य तो जाग कर देखने में उपलब्ध होता है। किस चीज के प्रति जागे, इससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। इस वृद्ध को ही बुद्ध ने आज के